Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of William Shakespeare. So the topic of discussion is Shakespeare's shortest and darkest tragedy, which is called Macbeth. But before beginning the discussion, I am going to give the right response of the questions which were asked in the earlier video. जो इसके पहले के वीडियो में प्रश्न पूछे गए थे, पहले उनका आपको उत्तर बता दिया जा रहा है। प्रश्न था शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर रिलेटेड विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ। यह प्रश्न था शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर related with the ग्लोरिफिकेशन ऑफ। तो विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ में क्या होगा? ट्यूडर डायनेस्टी बताया गया था, TUDOR यह जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं वह किसका है? वह ट्यूडर डायनेस्टी का है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर। विच इज द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो हिस्टोरिकल प्ले में देखें तो यह क्या है? किंग हेनरी सिक्स्थ, क्योंकि यह क्या है? 3 पार्ट में है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड नेशनल anthem within 5 acts। यह किसे कहा जाता है? तो राइट रिस्पांस है किंग हेनरी फिफ्थ। यह फिफ्थ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, किंग हेनरी फिफ्थ माने यह क्या है? राजा हेनरी पांचवा है। नेक्स्ट, in which play Shakespeare has given the reference of tennis? In which play Shakespeare has given the reference of tennis? तो राइट रिस्पांस क्या है? किंग हेनरी फिफ्थ। नेक्स्ट, यह क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच प्ले शेक्सपियर हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ चेस। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज given the of अ गेम ऑफ चेस। ये कहाँ दिया गया है? द टेम्पेस्ट। जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? द टेम्पेस्ट। चलें प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर रिलेटेड विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ, या रिलेटेड टू द ग्लोरिफिकेशन ऑफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेक्सपियर ने क्यों हुआ? शेक्सपियर डिसाइडेड टू कंपोज द हिस्टोरिकल प्लेज। क्यों उन्होंने डिसाइड किया यह भी बताया गया आपको, और किसको ग्लोरीफाई करना उनका पर्पज़ था यह भी बताया गया। तो उत्तर है ट्यूडर डायनेस्टी। अब आपको यह भी बताया गया है कि द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रांग ट्यूडर डायनेस्टी एंड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन बिगिंस विद द सेशन ऑफ किंग हेनरी सेवेंथ। राजा हेनरी सातवां, जिसे द विक्टर ऑफ द वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है, जो सिविल वॉर हुआ था गुलाबों के युद्ध के नाम से,
बिटवीन द टू नोबल फैमिलीज ऑफ ब्रिटेन। उसका जो विजेता था किंग हेनरी सेवन्थ, माने राजा हेनरी सातवां, माने ऐसे समझ लें क्वीन एलिजाबेथ के ग्रैंडफादर जी थे, क्वीन एलिजाबेथ के ग्रैंडफादर जी थे। तो वहाँ से ट्यूडर वंश की शुरुआत होती है। शेक्सपियर महोदय ने जम करके उसको ग्लोरीफाई किया है। उसके पहले अगर देखते हैं तो जो रेस्ट ऑफ किंग्स थे, उसके पहले के जो राजा थे किंग हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, यह भी कहाँ थे, जो हेनरी टाइटल के राजा थे, यह भी ट्यूडर डायनेस्टी से आए थे। तो इनको ग्लोरीफाई किया। दूसरा देखें, विच इज द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर। ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिकल प्ले में पूछा जा रहा है वह कौन होगा, किंग हेनरी सिक्स्थ होगा, राजा हेनरी छठवां होगा। तीनों पार्ट को अगर मिला दें तो सबसे लेंदी है। यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स लिखा गया है। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। किस नाटक को नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स कहा जाता है, वह क्या है, किंग हेनरी फिफ्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ गिवन द रेफरेंस ऑफ टेनिस। उन्होंने किस नाटक में टेनिस का जिक्र किया है, तो वह कौन सा है, किंग हेनरी फिफ्थ। जब आप पढ़ते हैं हेनरी पाँचवें को, तो आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, जब राजा हेनरी फोर्थ की डेथ होती है, एंड किंग हेनरी फिफ्थ सीटेड ऑन थ्रोन ऑफ ब्रिटेन, तो जो फ्रांस का राजकुमार है चार्ल्स, वह इनको आयरोनिकली व्यंग्यात्मक लहजे में भेजता है। वह कहता है कि माय डियर ब्रदर, यू हैव नो कैपेसिटी टू रूल द कंट्री। इनके नेचर के बारे में वह जानता था। अ ग्रेट रोवर्स, अ ग्रेट बैकबॉर्न, यह जो थे आवारा किस्म के बिगिनिंग में थे। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर, आपने देखा होगा फॉल्स स्टॉप, तो वहाँ पे जिक्र है। नेक्स्ट, इन विच प्लेस शेक्सपियर गिव द रेफरेंस ऑफ अ गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस का रेफरेंस कहाँ है, तो यह आपको पता होगा कि गेम ऑफ चेस का रेफरेंस जो है वह कहाँ है, वह जो शेक्सपियर का ड्रामेटिक रोमांस है, वह टेम्पेस्ट, वहाँ पे रेफर दिया गया है। वहाँ पे गेम ऑफ चेस कब होता है कि आफ्टर द एंगेजमेंट ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड इन द प्ले, वहाँ पे अ गेम ऑफ चेस का जिक्र होता है। तो चले, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वह क्या था, मैकबेथ था। कि इन द अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रियल और ओरिजिनल और द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ मिस्टर मैकबेथ। मैकबेथ की जो हिस्टोरिकल स्टोरी है उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। अब जो रियल स्टोरी है उसको तो आपने देख लिया। रियल स्टोरी में 2-3 चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं। कंट्राडिक्टरी का मतलब है कि देखें कि बैंकों को कहा जाता है कि नॉन हिस्टोरिक फिगर इन द प्ले। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, बैंकों को कहा जाता है नॉन हिस्टोरिक फिगर। नो हिस्टोरियन हैज़ गिवन प्रेफरेंस टू मिस्टर बैंको एज द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, या हु इज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। के जो वंशज कहे जाते हैं, वह जो वंशज कहे जाते हैं इनके चार्ल्स सॉरी क्या जेम्स के, बैंको महोदय उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। दूसरा देखें, अगर बैंकों को हम छोड़ भी देते हैं तो द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ, जो हम ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं, वह क्या है, MACBETH, वह क्या है ट्रेजेडी, वह मैकबेथ है। आपने सोर्स को देखा, डेट ऑफ कंपोजिशन पब्लिकेशन को देखा। अब मैकबेथ को देखते हैं तो अमंग द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, मैकबेथ इज रिगार्डेड द बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी। यह स्प्लिट पर्सनालिटी एक ट्रेजेडी की क्वालिटी होती है। आप देखें, वैसे तो यह शॉर्टेस्ट एंड डार्केस्ट ट्रेजेडी है, ढेर सारे फैक्ट्स लिखाए जाएंगे, लेकिन एक होता है SPLIT जो स्प्लिट पर्सनालिटी होता है। तो मैकबेथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी because as Dr. Samuel Johnson has commented कि मैकबेथ आउट ऑफ हीरो इज ए विलेन एंड आउट ऑफ अ विलेन इज ए हीरो। मैकबेथ को अगर देखें तो या तो मैकबेथ क्या है, विलेन है, या तो हीरो है। दो में एक ही हो सकता है, क्योंकि 4 ग्रेट ट्रेजेडी में सिंगल ट्रेजेडी है जहां या तो हीरो नहीं है या तो विलेन है। मैकबेथ को हम 2 में 1 कह सकते हैं, और विलेनियस हीरो कह सकते हैं और हीरोइक विलेन कह सकते हैं। अगर आप हैमलेट को पढ़ते हैं तो हैमलेट में अगर हैमलेट हीरो है तो विलेन क्या है, खुद का अंकल है उसका, क्लॉडियस है। अगर किंग लियर पढ़ते हैं तो एडमंड है, द एल्सिड सन ऑफ ग्लोस्टर है। अगर ओथेलो पढ़ते हैं, ओथेलो हीरो है, तो उसमें जो विलेन है यागो है। यहाँ पे देखते हैं कि जो मैकबेथ है वह क्या है, स्प्लिट पर्सनालिटी है। आउट ऑफ ए हीरो ही इज ए विलेन एंड आउट ऑफ ए विलेन ही इज ए हीरो। मैकबेथ को देखें कि मैकबेथ एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा पात्र है कि बीइंग परहैप्स द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ द कंट्री,
ही वॉज सो जेंटल दैट ही कैन बी कंसोल्ड बाई एनीवन। मैकबेथ इतना बहादुर होने के बावजूद इतना अंदर से सज्जन था कि कोई भी इसको समझा लेता। इसीलिए देखिए तो मैकबेथ को क्या रिगार्ड किया जाता है कि अ ट्रेजेडी ऑफ द कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। कोइंसिडेंसेस का मतलब है छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। मैकबेथ को देखें, अ ट्रेजेडी ऑफ द चेन सिस्टम होते हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। मैकबेथ बाई नेचर, मैकबेथ बाई हार्ट वॉज नॉट अ बैड मैन, यह दिल से कहीं से खराब बंदा नहीं था। लेकिन जो कोइंसिडेंसेस होते हैं, अब यह स्प्लिट पर्सनालिटी आपने देखा, आउट ऑफ ए हीरो अ विलेन, आउट ऑफ अ विलेन अ हीरो, उसे स्प्लिट द्विविभाजित व्यक्तित्व होता है। दूसरा देखें, और ट्रेजेडी ऑफ कोइंसिडेंसेस को INCIDEN, इंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। अब देखें, यह ट्रेजेडी ऑफ कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं क्रमागत घटती चली जाती हैं। और जो हाईली इमोशनल गाय होता है, जो भावनात्मक होता है, तो कहीं ना कहीं से देखें कि मैकबेथ हैज़ गिवन या हैज़ टेकन फेवरेबल टू मैकबेथ हैज़ टेकन फेवरेबल डिस्क्रिप्शन या गिवन फेवरेबल डिस्क्रिप्शन टू एवरी इंसिडेंसेस सपोज दैट विच आर राइट और रॉन्ग। जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह राइट हैं कि वह रॉन्ग हैं, लेकिन वह फेवरेबल डिस्क्रिप्शन करता चला जाता है। आप नमूना देख लें कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं। अगर यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे ये ट्रेजेडी का ग्राफ बनाया जा रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा कि AC ब्रैडले का शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, तो यह क्या है, द ग्राफ ऑफ ट्रेजेडी है, द ग्राफ ऑफ ट्रेजेडी है। अब यह जो ट्रेजेडी होती है, यह TRA है या GD ट्रेजेडी होती है, ये क्या हो जाता है, एक्ट फर्स्ट हो गए। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्ट सेकंड। यह वाला जो पॉइंट होता है, यह क्या है, एक्ट थर्ड होता है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट होता है, एक्ट फोर्थ होता है। और यह जो पॉइंट होता है कैटास्ट्रॉफी, यह क्या होता है, एक्ट फिफ्थ होता है। अब देखें तो मैकबेथ को अगर देखते हैं तो जो ट्रेजेडी होती है वह LP से HP की तरफ डाइवर्ट होती है। अब देखें यहाँ से ट्रेजेडी चलती है तो वह क्या होती है, LP, यहाँ पे ब्रेक लेती है, यहाँ से ट्रेजेडी SP की तरफ डाइवर्ट होती है। अब देखें, अभी आपको यह नहीं समझ में आया होगा, जब ट्रेजेडी चलती है, आप ऐसे समझ लें, जब हम साइकिल चलाते हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं, तो जहाँ पे देखें असेंडिंग पोजीशन होती है। असेंडिंग का मतलब है व्हेन आई हैव टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से यहाँ तक अगर हमको चढ़ान पे जाना है तो हम कहीं ना कहीं से पूरी ताकत को लगा देते हैं। साइकिल पे बैठ के नहीं चला पाते हैं तो खड़े खड़े होकर के लड़कों को देखिए तो चलाते हैं। क्यों? क्योंकि यह असेंडिंग है, यह चढ़ानी है। तो हम टू प्लंग ऑल द एनर्जी, झोंक देते हैं पूरी एनर्जी को। लेकिन जैसे ही हम असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ आ जाते हैं तो अब यहाँ पे देखें कि टू कंट्रोल आवर ओन एनर्जी, चढ़ान पे जब आप चढ़ते हैं तो पूरी ताकत से साइकिल चलाते हैं। लेकिन जब ढलान पर आते हैं तो चलाते नहीं हैं, ब्रेक दाबे रहते हैं, तब भी ट्रेजेडी हैपन हो जाती है। और दोनों ही पोजीशन से बचा जा सकता है। ओनली टू अडॉप्ट द गोल्डन मीन, अगर हम मध्यम मार्ग को अपनाएं। तो अब मैकबेथ को देखें, जो कोइंसिडेंसेस होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट में क्या होता है, मीटिंग ऑफ विचेज की मीटिंग होती है। जब विचेज की मीटिंग होती है तो 3 प्रेडिक्शन बाय द 3 विचेज, ध्यान रखिएगा, ये आपको फैक्ट में लिखाया जाएगा। तीनों ही चुड़ैलों ने 3 भविष्यवाणी किया था और तीनों की क्वालिटी अलग थी। एक प्रेजेंट को बताती है, दूसरा फ्यूचर को बताती है, तो एक उनकी हेड होती है। एक जो है प्रेजेंट को बताती है, दूसरा फ्यूचर को बताती है। तो यहाँ पे तीनों ने कहा, एक ने कहा हेल टू दी थॉर्न ऑफ ग्लिम्स। मैकबेथ को लगता है कि रिसेंटली आई हैव अचीव दिस टाइटल आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, पापा की मृत्यु हुई तो मैंने इस टाइटल को पाया। हाउ दे बिकेम अवेयर, चलो ठीक है। दूसरी कहती है हेल टू दी थॉर्न ऑफ काउडर, उसको लगता है थॉर्न ऑफ काउडर इज ऑलरेडी अलाइव, ही इज नॉट डेड, ही इज ओनली अरेस्टेड। ठीक है, उसने विद्रोह किया था, हो सकता है राजा से समझौता हो जाए। हाउ कैन इट बी ट्रू, यह कैसे हो सकता। और इतने पे भी भारी पड़ता है जब थर्ड प्रेडिक्शन हो जाता है कि यू शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, आप राजा बनेंगे।
इसका यह फर्स्ट इंसिडेंस था। अगर यहीं पे मैकबेथ अलार्म हो गया होता, यहीं पे सचेत हो गया था, नो नो हाउ कैन आई वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, इट कांट बी पॉसिबल, आई विल नॉट अडॉप्ट द इविल वेज, मैं गलत तरीके नहीं अपनाऊंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। यहाँ भी फेवरेबल डिस्क्रिप्शन करता है। जैसे ही आगे आप देखते हैं रॉस आता है, यह कजिन है, मैकबेथ का भाई लगता है चचेरा, वह इनको इन्फॉर्म करता है। जैसे इन्फॉर्म करता है कि यू आर अवॉइडेड बाय द टाइटल थान ऑफ काउडर, मैकबेथ महोदय के मुंह से निकलता है व्हेन टू ट्रुथ्स आर टोल्ड व्हाई नॉट द थर्ड, दो भविष्यवाणी तुरंत सिद्ध हो गई, तीसरी क्यों नहीं। देखिए यही फेवरेबल डिस्क्रिप्शन है। हो सकता है कि ओनली टू हार्म, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। इसके बाद राजा का यह कहना कि प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, आई हैव डिक्लेयर्ड माई सन एल्डेस्ट सन मैलकोलम द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड एंड द नेक्स्ट किंग ऑफ द कंट्री। यह प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड ही नहीं है बल्कि नेक्स्ट किंग ऑफ कंट्री हैं। यहाँ से मैकबेथ कहीं ना कहीं देखें विलेनियस हो जाता है, कहता है आई विल नॉट बो डाउन बिफोर दिस लेट, इसके सामने तो सिजदा पाबोस नहीं हो, आई हैव टू प्लॉन्ग इन टू द थ्रोन, छलांग लगानी पड़ेगी। फिर राजा का यह कहना कि आई विल स्टे एट योर कासल इनवर्नेस, मैं आपके महल चलूँगा, मैं वहाँ विश्राम करूँगा। यह क्या हो गया, यह तीसरा कोइंसिडेंसेस हो गया जब लेडी मैकबेथ को लेटर लिखा गया। यह चौथा कोइंसिडेंस, लेडी मैकबेथ को लेटर लिखा गया तो मैकबेथ को समझ में नहीं आ रहा था। ही हैज़ गिवन द एवरीथिंग विच हैपेंड विद हिम ऑन द वे टिल द अराइवल ऑफ द किंग, रास्ते में जो कुछ हुआ और शेष आने तक राजा महल पे आ रहा है, इन्होंने दिया। यह चौथा कोइंसिडेंसेस हुआ। पांचवा, द ब्यूटीफुल प्लानिंग ऑफ लेडी मैकबेथ, अ वेरी सेंसुअस एंड हाईली एम्बिशियस लेडी, अ वेरी सेंसुअस एंड हाईली एम्बिशियस लेडी, वह सब कुछ विधिवत प्लान कर देती है। तो अब आपने देखा कि यह छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस हैं, छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जिनका फेवरेबल डिस्क्रिप्शन मैकबेथ करता गया, यद्यपि अब भी उसके अंदर कहीं ना कहीं गुड साइड है। अभी भी देख रहे हैं कि मैकबेथ वाज एक्चुअली नॉट डिजायरस टू किल द किंग डंकन व्हेन बीइंग इंस्टिगेटेड बाय हिज वाइफ। अभी आपको कहानी बताई जाएगी। जब लेडी मैकबेथ इनको एकदम से देखे इस पर छिड़क देती है, कहते बियर द बेंगल्स इन योर हैंड एंड गिव मी द डैगर्स, चूड़ी पहन करके हाथ में बैठ जाइए और हमको ले आओ तलवार या खड़क दे दो। तब मैकबेथ को बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, गिल्ट होता है। अन्यथा देखिए पहले लेडी मैकबेथ से कहता है आई हैव डबल ड्यूटी, ही इज आवर किंग या ही इज आवर गेस्ट, वी आर हिज होस्ट, ही इज आवर किंग, वी आर हिज सब्जेक्ट। यहाँ तक कहीं ना कहीं मैकबेथ इज बीइंग हॉन्टेड विद द सेंस ऑफ मोरलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कहीं ना कहीं कृतज्ञता है, नैतिकता है उसके अंदर, मानवीयता है, लेकिन इजिली कंसोल्ड बाय हिज वाइफ। दूसरा देखें कि व्हेन द गेम वाज ओवर, जब डंकन की हत्या हो जाती है, उसके बाद देखें तब भी कहीं ना कहीं मैकबेथ वाज हॉन्टेड बाय द गिल्ट, उसको बड़ा गिल्ट है, पश्चाताप। कहता है हैड आई डाइड एन आवर एगो बिफोर दिस चांस, आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड लाइफ। कितना अच्छा होता कि इस घटना के 1 घंटे पहले मैं दिवंगत हो गया होता, तो मैं एक बहुत सुंदर सुखद जीवन जी लिया होता। तो यह कहानी का बैकग्राउंड है, इसेंस है। अब देखें, अब आपको स्टोरी बताना है। तो स्टोरी के पहले वैसे तो आपको सब पता है, आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, पीजी में पढ़े होंगे, फिर भी केवल एक बार द नेम ऑफ कैरेक्टर्स लिख दिया जाता है। द नेम ऑफ कैरेक्टर्स 2 रीजन से लिखा जाता है। जब कैरेक्टर लिखे जाते हैं तो डिटेल में उनको नहीं लिखते हैं, तब भी कुछ पॉइंट्स उनके बारे में आपको बताए जाते हैं, और यह पॉइंट्स सहसा ऐसे होते हैं जो मोस्टली देख रहे हैं दे आर फॉरगॉटन बाय द स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं वह इन पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो अब मिस्टर मैकबेथ के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो लिखे जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा। आप चाहेंगे तो वीडियो से उनको उतार भी सकते हैं, उसके बाद ही आपको कहानी बताई जाएगी जिससे कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की शुरुआत की जाती है लॉर्ड मैकबेथ। नंबर 1 क्या है, यह क्या है, लॉर्ड MACBETH, लॉर्ड मैकबेथ हैं।
अब लॉर्ड मैकबेथ को 2 टाइटल मिलती है, एक क्या है THANE, थॉन ऑफ GLEMIS। यह जो थॉन ऑफ ग्लेमिस की टाइटल मिलती है यह आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, द डेथ ऑफ हिज फादर सिनेल, SINEL, इनकी मृत्यु के बाद मिलती है। ध्यान रखिएगा जो दूसरी टाइटल है THANE, थॉन ऑफ काउडर है, CAWDR, तो यह थान ऑफ काउडर जो मैकडोनाल्ड है, जो कि थान ऑफ काउडर था, उसके अरेस्टेशन के बाद मिलती है। यह थान ऑफ काउडर की टाइटल मिलती है। यह मैकबेथ महोदय को देखें तो 3 प्रेडिक्शन बाय द 3 विचेज इनके बारे में होता है। 3 PREDI, 3 प्रेडिक्शंस बाय द 3 विचेज, WITCHES, यह आपने पढ़ा ही होगा। दूसरा मैकबेथ मीट्स ट्वाइस, 2 बार, ट्वाइस विद द WITCH। मैकबेथ चुड़ैलों से कितनी बार मिलता है? तो मैकबेथ ध्यान रखिएगा चुड़ैलों से 2 बार मिलता है। एक हीथन प्लेस में दोबारा जब उनसे मिलने जाता है तो मीट्स ट्वाइस। अब जो ट्वाइस है इन द सेकेंड चांस, ही मीट्स टू Hecate, the queen of WITCHES. Next, Macbeth looks, चाहे looks लिखे चाहे meets with the ghost of headless Banquo, BAN, Banquo twice। यह 2 बार मिलता है। अब जब किताब में देखेंगे तो 2 बार TWIC लिखा है। जो 2 बार मैंने लिखा है इस सेंस में लिखा है कि बैंक्वेट हॉल में, अगर किताब में देखेंगे तो बैंक्वेट हॉल में जब मैकबेथ को बैंको का हेडलेस घोस्ट सीटेड ऑन हिज थ्रोन दिखता है, उसके बाद मैकबेथ जाता है, फिर लौट करके आता है, तब भी उसको दिखाई देता है। इसको मैंने एक चांस माना, क्योंकि आप यहीं दोनों मान लीजिएगा। एक चांस का मतलब फर्स्ट इन द बैंक्वेट हॉल। इसका कोई मतलब नहीं हुआ कि एक बार मैकबेथ वहाँ से जाता है, थोड़ी देर बाद फिर लौट के आता है, तो 2 चांस हो गया। फर्स्ट इन द बैंक्वेट हॉल है। सेकंड जब वह जाता है कि टू मीट टू द विचेज, जब वह चुड़ैलों से मिलने जाता है, जब वह चुड़ैलों से मिलने जाता है तो वहाँ पे भी मुलाकात होती है। वापसी जब होती है तो वहाँ मिलता है। नेक्स्ट देखें, मैकबेथ वॉज बी हेडेड बाई मैकडफ। एक और पॉइंट है, मैकबेथ MACBETH वाज बी हेडेड BEHEADD बाई मैकडफ MACDUFF। यह मैकबेथ जो कैरेक्टर है, एज ए कैरेक्टर आपको बताया गया था कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वही लिखा जाएगा। तो मैकबेथ महोदय क्या है? थॉन ऑफ ग्लेमिस टाइटल कब मिली थी? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। फादर का नाम क्या था? सिनेल। थॉन ऑफ काउडर कब मिली थी? आफ्टर द अरेस्टेशन ऑफ मैकडोनाल्ड, उसकी गिरफ्तारी। 3 प्रेडिक्शंस बाय द 3 विचेज है। एक कहती है हेल टू दी थॉन ऑफ ग्लेमिस, दूसरी कहती है हेल टू दी थॉन ऑफ काउडर, तीसरी कहती यू शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये प्रेडिक्शन हो गया। मैकबेथ मीट्स ट्वाइस विद द विचेज, 2 बार मिलता है, एक हीथन प्लेस, दोबारा जब फिर भविष्य जानने के लिए जाता है। नेक्स्ट इन द सेकंड चांस ही मीट्स टू हिकेट द क्वीन ऑफ विचेज। नेक्स्ट मैकबेथ लुक्स या मीट्स विद द घोस्ट ऑफ हेडलेस घोस्ट ऑफ बैंको ट्वाइस, 2 बार। मैकबेथ वाज बी हेडेड बाई मैकडफ। यह कैरेक्टर जो मैकबेथ है उनके बारे में यह महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे लिखेगा। ऐसे ही शार्ट में आपको समझाए जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं लिखा जाएगा। लिख करके जो 1-2 पॉइंट बन रहे होंगे, यह तो हीरो हैं, इनके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स थे, इनको लिखा गया। तो 1-2 पॉइंट जो बनते हैं उन्हीं को केवल यहाँ पे लिखा जाएगा, जिससे कि जब कहानी बताई जाए तो इन सब चीज़ों का रेफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए अभी लेडी मैकबेथ, अब मैकबेथ के बाद जो कैरेक्टर आएगा वह क्या है? वह लेडी मैकबेथ है। तो लेडी मैकबेथ हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ अ फिएंड विच, तो अ फिएंड लाइक क्वीन, सॉरी, लेडी मैकबेथ को अ फिएंड लाइक क्वीन किसने कहा था?
या हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ, विच हु हैज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द इम्पोर्टेंस टू लेडी मैकबेथ इन द स्टोरी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की कहानी में लेडी मैकबेथ का कोई तवज्जो नहीं था, कोई रोल नहीं था। अगर आप देखें तो जो है हॉलिंशर्स क्रॉनिकल को आप पढ़ लें तो वहाँ पे मियर द वाइफ ऑफ मैकबेथ का जिक्र है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि मोस्टली आप इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ते हैं। तो आज का जो क्लास है बस यहीं तक। अब जो आज का वीडियो है तो वह आपके सामने लिख दिया जा रहा है। इसका प्रश्न सर इसके उत्तर आप तलाशिएगा। शेक्सपियर हैज़ टेकन द सोर्स ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्ले फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेक्सपियर हैज़ टेकन द सोर्स ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्लेज फ्रॉम। शेक्सपियर महोदय ने अपने ऐतिहासिक नाटकों का सोर्स कहाँ से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैकबेथ। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैकबेथ का मेन सोर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रोट अ बुक अंडर द टाइटल डेमोनोलॉजी। हु wrote a book under the title DAEMONOLOGY। किसने यह रचना लिखा था या कब लिखा था। नेक्स्ट, द इवेंट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट हैपेंड इन द ईयर। द इवेंट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट हैपेंड इन द ईयर। यह किस वर्ष की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडीज वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। शेक्सपियर्स रोमांटिक tragedies were published during the period of। तो ये प्रश्न है, इनका उत्तर आप तलाशिएगा। इनको एक बार फिर से पढ़ दिया जा रहा है कि शेक्सपियर हैज़ टेकन द सोर्स ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्लेज फ्रॉम। शेक्सपियर महोदय ने अपने हिस्टोरिकल प्लेज का सोर्स कहाँ से लिया है। दूसरा है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का जो मेन सोर्स है वह कहाँ से लिया गया है। हु रोट अ बुक अंडर द टाइटल डेमोनोलॉजी। किसने इस रचना को लिखा है। नेक्स्ट, द इवेंट ऑफ द गन पाउडर प्लॉट हैपेंड इन द ईयर। गन पाउडर प्लॉट किस सन में घटित हुआ था। शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडीज वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो मोस्ट पॉपुलर प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैं पब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यह कब प्रकाशित हुए थे। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप तलाशिएगा और इनका उत्तर हो सके तो हमें भी भेजिएगा, नहीं आप इनका उत्तर ज़रूर तलाशा करिए। जब आप सर्च करते हैं तो आप एक प्रश्न को सर्च करते हैं, उसके साथ आपका जो रिवीजन होता है वह 4 से 10 प्रश्नों का होता है। तो इनका राइट रिस्पांस सर्च करिएगा, हो सके तो भेजिएगा, नहीं अपने लिए ज़रूर ढूंढिएगा इनको और हर हालत में इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले हैं उसके बाद स्टोरी आपको बताई जाएगी। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।